आप सभी को भली भांति याद होगा, पहले की सरकारों में किस प्रकार से भर्तियों में भारी पक्षपात, धांधली और भ्रष्टाचार हुआ करता था। योग्य उम्मीदवारों को अवसर नहीं मिलते थे और प्रतिभाओं का निरादर होता था। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का उनका हक छीन लिया जाता था, उनके साथ अन्याय होता था। अब आप देखते होंगे आपके आसपास भी इससे पहले की जो भर्ती प्रक्रियाएं हुई हैं, उन भर्ती प्रक्रियाओं में जितने भी हमारे युवा, हमारे भाई बहन जिनको चयन का अवसर मिला, 5 सालों से 6 सालों से पहले से परीक्षाएं दे रहे थे, लेकिन उनका चयन नहीं हो रहा था। अब उन्हीं अभ्यर्थियों में से, उन्हीं छात्रों और उन्हीं छात्राओं में से, उन्हीं हमारे भाई बहनों में से अब एक साथ 3-3, 4-4 परीक्षाओं में उनको चयन का अवसर मिल रहा है। ये पारदर्शिता का ही परिणाम है। भर्ती प्रक्रियाओं में काफी लंबा समय लगता था और इस देरी का फायदा उठाकर भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोर लोग अपना खेल खेला करते थे, नकल माफिया हावी होते थे। हमने इस समस्या को गंभीरता से देखते हुए और इन माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून हमने लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। और आज आप लोगों के साथ ये आंकड़ा, धन सिंह जी, कितना पहुंच गया? 26 पहुंच जाएगा। आप लोगों से पहले कितना था? 25,000। और आप लोगों के बाद अभी आधे घंटे बाद यह आंकड़ा जो है 26,500 पहुंच जाएगा। ये केवल बोला नहीं जा रहा है, ये सब आंकड़े हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप सब सामने, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हमने बीते 4 वर्षों में जितनी नौकरियां प्रदान की हैं, वे राज्य गठन के पश्चात और पूर्ववर्ती सरकारों के समय से 2 गुना से अधिक है, 2 गुना से अधिक है। परंतु हमारे कुछ प्रतिपक्ष के साथी हैं जिनको हर बात पर हमें कोसना होता है, झूठे नैरेटिव बनाने होते हैं, झूठ बोलना होता है, क्योंकि सच बोलने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। तो वो उनको ये रास नहीं आ रहा है कि हमारे सभी युवाओं को, सामान्य माता पिता के बेटे बेटियों को कैसे व्यवस्था के आधार पर, मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियों के अवसर मिल पा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हरिद्वार के एक परीक्षा सेंटर पर एक व्यक्ति के द्वारा नकल का एक प्रकरण सामने आया और हमारी सरकार ने, प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते ही उस आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। और जो बार बार जोर जोर से हो रहा था, आपने देखा होगा, पूरा उत्तराखंड के अंदर पूरा फेसबुक भर गया, पूरे सोशल मीडिया भर गई, अखबारों में भी बड़ा बड़ा आने लगा, हर छात्र और छात्रा के मोबाइल स्क्रीन पर वही प्रकरण आ रहा था। अब आप देखिए कि हर जगह कहा गया कि ये पेपर लीक हो गया। पेपर लीक कब होता है? पेपर लीक होता है 11 बजे से पेपर शुरू हुआ। अगर ये पेपर 10 बजे बाहर आ गया होता, 9:30 बजे आ गया होता, 10:30 बजे आ गया होता, या 11 बजे से पहले आ गया होता, तो क्या होता है? पेपर लीक होता ना। अब ये पेपर नहीं आता है। पेपर में से एक व्यक्ति किस मंशा से गया था कि पेपर देने गया था, या ये भर्ती प्रक्रिया को दूषित करने के लिए गया था, साजिश के तहत गया था। 11:35 पर वो उसमें से 12 प्रश्न बाहर फेंकता है, किसी मोबाइल कहीं छिपा के ले जाता है और 12 प्रश्न उसमें से अपनी बहन को भेज देता है। उसका नाम था खालिद, जो पकड़ा गया, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। अब वो वहां से पेपर भेजता है अपनी बहन को, बहन भेजती है किसी प्रोफेसर को या सहायक, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर को, और वहां से कहीं और चला जाता है वो। अब बाहर आता या भर्ती प्रक्रिया खराब होती तो प्रशासन को दे दिया जाना चाहिए था, बता दिया जाना चाहिए था कि एक सेंटर पर इस प्रकार की बात हो रही है। अब 1 बजे के बाद जैसे ही पेपर खत्म होता है, पूरा हंगामा मच जाता है, पूरा हंगामा की जो है पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो गया। हालांकि उसके बाद आपको पता ही है, मैं उनके बीच में ही चला गया था। मैंने कहा आपकी जो जो मांग है, जो भी है,
हम युवाओं के साथ हैं और वो युवा बच्चे सब हमारे हैं, हम उनके हैं, सरकार भी उनकी है, बच्चे भी हमारे हैं, तो इसमें कैसा भेद होना चाहिए। तो मैंने कहा आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं, और हम उनके बीच में गए। जो उन्होंने मुझे कहा कि सीबीआई की जांच कर दीजिए, हमने कहा सीबीआई की जांच कर देंगे। उन्होंने कहा भर्ती कैंसिल कर दीजिए, हमने कहा रिपोर्ट आने दीजिए। यूसी ध्यानी जी को हमने नियुक्त किया है, वो हाईकोर्ट के ऑनरेबल जज, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी जो भी जांच करेगी हम उसको, उनकी जांच को कहीं रोकने वाले नहीं है, जो जांच आएगा उसके आधार पर कर देंगे। जांच आई, उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्होंने जांच रिपोर्ट हमको दी, हमने भर्ती परीक्षा कैंसिल कर दी। सारी बात हमने उनकी मान ली और हमने उनको आश्वासन भी दिया। परंतु इसमें भी कुछ लोग जो केवल उनको युवाओं के कंधों पर राजनीति करनी है, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है, उन जनता के द्वारा नकार दिए गए हैं। वो अब हमारे नौजवानों के, युवाओं के, बच्चों के कंधे पर सवार होकर राजनीति करना चाहते हैं, सवार होकर जो है बरगलाना चाहते थे, यहाँ पर माहौल खराब करना चाहते थे। और जब मैं वहां चला गया, सारी बात खत्म हो गई। युवा भी उनको लगा कि भाई हमारे बीच में संवादहीनता हो गई, संवाद स्थापित हो गया, सारी बातें बन गई, तो मुझे कहने लगे कि हम युवाओं के आगे झुक गए। मैं ऐसे लोगों को स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हमारी सरकार युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होकर और संकल्पित होकर कार्य कर रही है। और मैं इस अवसर पर उस अर्बन नक्सल गैंग को भी चेता देना चाहता हूं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न जनहितकारी निर्णय लिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ राज्य में जिहादी मानसिकता को पनपाने का प्रयास किया जा रहा है, प्रयास कर रहे हैं। पर मैं आज इस मंच से यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड में इन षड्यंत्रकारियों के मंसूबे किसी भी कीमत पर हम सफल नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए मुझे कुछ करना पड़े, हम सब लोगों को कुछ करना पड़े। आप सबका सहयोग लेकर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर इसी प्रकार निरंतर कार्य करती रहेगी। ये भर्ती प्रक्रियाएं नहीं रुकेंगी। आपके बाद भी जो हमारे युवा भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, खूब मेहनत से पढ़ाई करिए। आगे हम इन प्रक्रियाओं को और अच्छा बनाएंगे, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई लीक की, कोई नकल की कोई गुंजाइश न रहे। जो योग्य, प्रतिभावान, क्षमतावान, योग्यता वाले हैं, उनको निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, निश्चित रूप से उनका वाजिब जो स्थान है वो स्थान मिलेगा, उनको नियुक्तियों का अवसर मिलेगा। साथ ही मैं आप सबसे आज इस अवसर पर यह भी अपेक्षा करता हूं कि अपनी मेहनत से आप लोग ईमानदारी और समर्पण से हमारे बच्चों के और सचिवालय वाले हमारी नीतियों में एक सकारात्मक बदलाव लाएंगे और हमारे राज्य के बेहतर भविष्य के निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सब उत्तराखंड वासियों को प्रोत्साहित करते हुए बाबा केदार के धाम में उनके मुंह से ये शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। यानी कि अगले हमारे ये 10 साल उत्तराखंड की उन्नति के होंगे, उत्तराखंड की गति के होंगे, उत्तराखंड की प्रगति के होंगे। यानी उत्तराखंड देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होगा, अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। उसमें हम सबको अपना अपना योगदान देना है। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उसको पूरा करने में हम सब मिलकर उसको पूरा करेंगे, मिलकर आगे बढ़ाएंगे, मिलकर कार्य करेंगे। इसी के साथ आप सभी को आज नियुक्ति पत्र प्राप्त करने की, और ये नियुक्ति पत्र सच में इस बार की दीपावली आप लोगों के लिए विशेष है, इसलिए मैं आप लोगों को दीपावली की भी विशेष अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।